16 सीट में से 15 सीट पर हम यूं आगे नहीं बढ़े के साथी के रूप में हम लोग कार्यरत हैं। आगे पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला लेना, पार्टी नेतृत्व जनता के जनादेश का सम्मान हम करते हैं, जनता को सलाम करते हैं। देखिए, संपूर्ण भारत में लोकसभा चुनाव के मतों की गणना हो रही है और बीजेपी गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर बिहार की करें तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन को नुकसान है। 30+ सीटें इनको आ रही है और आरजेडी प्लस जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके खाते में भी बाकी सीटें जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। सर, बिहार में घटा गठबंधन दिख रहा है सर? देखिए, कोई घाटा नहीं हो रहा है। जब कोई भी गठबंधन, कोई भी लीडर जब मैदान में उतरता है तो लक्ष्य निर्धारित करता है। हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट को हम जीतेंगे। अभी जो सामने तस्वीर आ रहा है उसमें हम देख पा रहे हैं अपने लक्ष्य के मुताबिक तो हम 40 नहीं जीत पाए हैं, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनता के जनादेश का सम्मान हम करते हैं, जनता को सलाम करते हैं और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। क्या लगता है कहाँ चूक हो गई? चूक कहीं नहीं हुई है, चूक कहीं नहीं हुई है। जिन क्षेत्रों में हमने डिफीट खाया है, अगली बार पार्टी बेहतर तरीके से सभी चीजों को ध्यान में रख करके वहां चुनाव लड़ेंगे। हम उस क्षेत्र में भी अगली बार चुनाव जीतेंगे। चलिए, हम मान लेते हैं कि कहीं दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन जैसा लग रहा है हमको कि जदयू को 16 सीटें मिली थी, उसमें से 15 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अभी तक का जो रुझान है, लोजपा जो है 5 सीट अपना निकाल लेगी, लेकिन बीजेपी जो आपके गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी थी, बीजेपी को घटा पता हुआ यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए, यह समीक्षा का विषय है कि आखिर किन कारणों से एनडीए में शामिल अन्य घटक दल किस स्तर पर पिछड़ गए हैं। यह चुनाव संपन्न होने के बाद एनडीए के स्तर पर या भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर जब समीक्षा बैठक करेगी और उस समीक्षा बैठक में कौन कौन ऐसे तत्व उभर करके, ऐसे विषय उभर करके आते हैं, उसके आधार पर एनडीए आगे की रणनीति और कार्रवाई करेगी। जातीय आधारित फैक्टर पर अगर हम बात करते हैं तो जातीय आधारित फैक्टर में जहाँ तक जो आकलन किया जा रहा है कि कुशवाहा वोट बैंक आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ रहा है। जिससे देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव हार रहे हैं और भी बहुत सारा। अगर कुशवाहा वोट हमको नहीं मिला होता तो 16 सीट में से 15 सीट पर हम यूं आगे नहीं बढ़े। आपको मिला, बीजेपी को नहीं? बीजेपी को आप ट्रांसफर नहीं करा? बीजेपी को मिला है। बीजेपी कहाँ पिछड़ी है उसका एनडीए समीक्षा करेगी और समीक्षा के आधार पर आगे तय। एक और चर्चा चल रहा है कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है और नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मीडिया के हल्कों में जो खबरें आ रही हैं, उस मीडिया के हल्कों के खबरों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। कोई प्रामाणिकता के साथ यह नहीं कह रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी, ये मीडिया की खबर है। मीडिया की खबरों पर कोई प्रधानमंत्री का ऑफर मिल रहा है, ये इस पर कोई वक्तव्य इसलिए नहीं दे सकते हैं कि हम लोग फिलहाल एनडीए में हैं। एनडीए के साथी के रूप में हम लोग कार्यरत हैं। आगे पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला लेना, पार्टी नेतृत्व। अभी फिलहाल हम लोग एनडीए में रहेंगे कि एनडीए में आए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री केसी त्यागी जी ने साफ कर दिया है कि जेडीयू एनडीए की हिस्सा ही है। क्या लगता है, अंतिम सवाल, देश भर में क्या आकलन है, एनडीए में कितनी सीटें फाइनली तौर पर आएंगी? ये तो जब गिनती होगा तो कहा जा सकता है। 8 कलों पर बाजार, 8 कलों के बाजार पर कोई वक्तव्य देना उचित। चलिए, अरविंद निषाद जी को सुन रहे थे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखना ये भी जरूरी होगा कि
मतलब गिनती खत्म होने के बाद, सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद नीतीश कुमार का जो फैसला होता है वो क्या होता है, वो किस गठबंधन की ओर अपना रुख करते हैं या एनडीए में बने रहते हैं।